Natural tonic on natural tonic on general tonic is a RS base is good or distilled water base is good, sir? सर आप मुझे अभी तक नहीं समझे हो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपको आरएस में यूज करना हो आरएस बेस बना के दीजिए, आपको डिस्टिल वाटर देना है डिस्टिल वाटर दीजिए, दोनों में यूज कर सकते हो उसको। सर ओके ओके सर, वो तो लीजेंड चीज है। आप अगर डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन यूज करते हैं देन यू गॉट डिस्टिल वाटर, आप डिस्टिल वाटर में बनाओ। जैसे कुछ लोग हमारे रेबिसन के जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग यूज करना चाहते हैं, उनकी मेडिसिन ऑलरेडी डिस्टिल वाटर बेस्ड है, देन यू यूज डिस्टिल वाटर। आप जितना भी बेस्ड बना रहे हैं आप डिस्टिल वाटर बेस्ड बनाए। जो लोग आरएस बेस्ड यूज कर रहे हैं वो आरएस बेस्ड बनाए, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। सेम रिजल्ट मिलेगा सर। सिर्फ आरएस में खराब नहीं होगा। हाँ बस इतना है, आरएस में खराब नहीं होगा और बहुत तेजी से रिजल्ट आएगा, क्योंकि आरएस बहुत तेजी से स्टिमुलेट होता है, बहुत तेजी के साथ एडॉप्ट होता है। जैसे ग्लोबल्स में देते हैं तेजी से एडॉप्ट होता है, अगर लिक्विड में देते हैं आरएस बेस होता है तेजी से एडॉप्ट होता है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। टाइम लगता है सर। तुम्हारे पास में एक पेशेंट आया ना सर। क्या नाम से सर? सर तुम्हारा मेरा वन ऑफ पेशेंट इज देयर सर। बीपी इज नॉर्मल 130/80 and GRBS is 135. Pulse is 99. Sorry, saturation is 99 and pulse is 70. But she is unconscious sir. अच्छा, H1RE नाक में डालो आप, ओके सर। एक एक ड्रॉप अनकॉन्शियस डाल लो आप नाक में, ओके सर। ठीक है, तुरंत तो होश में आ जाएगा। अभी डालो आप, क्लास खत्म होते होते होश में आ जाएगा वो। ओके ओके जी ओके सर, थैंक यू सर। जी। सर S1RE जो है वो D4 से डालना है या D3 से डालना होगा? सर यहीं अटके हुए हो, सीधे D3 से डालो आप। थैंक यू सर। कितनी बार तो बता चुके हैं सर ये चीज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो जी, खाना खा लिया? चलिए दोस्तों हम लोग आज हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंजेक्शन की। देखिए इंजेक्शन शब्द जहां आता है वहां पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है, ठीक है, इसलिए जब तक आपको मैच्योरिटी नहीं हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक आप इंजेक्शन का उपयोग ना करिएगा। अगर आपका हाथ बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल सही सेलेक्ट करते हो, सही इंजेक्शन लगाते हो, तो आप वहां पर यूज कीजिएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंजेक्शन को। दोस्तों बहुत ब्रिलियंट आपके प्रोटोकॉल, जहां पर इमीडिएट इफेक्ट की आवश्यकता होती है, जहां पर क्रॉनिक नेगेटिव मेडिसिन की आवश्यकता होती है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में जो मैं यूज करता हूं, अभी तक मैंने केवल एक कंपनी का यूज किया है, डॉक्टर हक साहब का, झारखंड। डॉक्टर हक साहब ने बहुत अच्छे इंजेक्शन बनाए हैं, टोटल 36 इंजेक्शन प्रिपेयर किए उन्होंने, और उसकी स्पेसिफिक इंजेक्शन होते हैं 5: न्यूट्रल इंजेक्शन, ग्रीन इंजेक्शन, एनर्जेटिक इंजेक्शन, एंटी इमेटिक इंजेक्शन और फेवकोरोनिया इंजेक्शन यानी फीवर के लिए। दोस्तों तो ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे ये पर्टिकुलर उसी लेवल पर मैं आपको बता रहा हूं। ये 5 ml का वायल बनकर आता है, और ये 5 ml का वायल जो होता है, आप अगर इंजेक्शन प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, तो आप जो सीरिंज को देखते हो, 2 ml की सीरिंज अगर आपने देखी दोस्तों, तो 2 ml सीरिंज के लेवल पर आप जाते हो तो आपको देखने को मिलता है 0.1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 0.5 ml। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 मतलब पूरा 1 ml, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 1.5 ml, और 16, 17, 18, 19 and 20 दिस इज 2 ml, ठीक है दोस्तों। तो जो 5 ml का जो इंजेक्शन बन के आता है दोस्तों,
वो मैक्सिमम अगर आपको बनाना है तो वहां पर जो बेस आता है डिस्टिल वाटर, याद रखिएगा डिस्टिल वाटर फॉर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन के लिए जो मेडिकल स्टोर पे मिलता है प्योरली आपको 5 ml या 10 ml का दोस्तों वो देखने को मिलेगा, ठीक है। 5 ml या 10 ml का रेंज में आएगा वो, ठीक है। डिस्टिल वाटर, वही डिस्टिल वाटर यूज कीजिएगा। बाकी आपके घर का या कोई भी पानी मटके में से भर के यूज मत करिएगा। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया ना तो संभालते नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको प्यूरिफाइड वाटर, जो डिस्टिल वाटर की वायल मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे, वही वायल आपको यूज करना है दोस्तों। ये मेरा सजेशन है, उसके बाद आप खुद जिम्मेदार, ठीक है। तो आपको जब इंजेक्शन बनाना है इलेक्ट्रोमेपेथ का तो वो 5 ml में आपको पूरा आपको एक इंजेक्शन का वायल देंगे दोस्तों, ठीक है। उस वायल से आपको इलेक्ट्रोमेपैथी के इंजेक्शन को प्रिपेयर करना है दोस्तों। अब वो मैक्सिमम अगर आप जोड़ोगे 5 ml है, ठीक है। अगर आपने बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए बनाया दोस्तों, तो एडल्ट में 0.2 ये लेवल जो लेना है आपको 0.2, याद रखिएगा 0.2, ठीक है। तो 5 ml में कितना बनेगा दोस्तों इंजेक्शन, आप टेली कीजिए। अगर 0.2 तो 1 ml में 5 इंजेक्शन, तो 5 ml में 25 इंजेक्शन। अगर हम कम ज्यादा भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो भी 20 से 25 इंजेक्शन के बीच में आप लोग लगाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ये मैं आपको डायरेक्टली प्रोसीजर बता रहा हूं, लेकिन अगर किसी बच्ची को लगाना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बच्चों को मत लगाइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत पेन करता है, और जब पेन करता है तो दोस्तों बच्चों की हालत ऐसी हो जाएगी कि मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इंट्रामस्कुलर का लेवल नहीं करें। जो लोग आईवी फ्लूइड लगाते हैं, आप डायरेक्टली इसी 0.2 ml को 2 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके आईवी भी इंजेक्ट ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा लाइट बंद, इंटरनेट बंद, सारी चीज बंद, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से ट्राई करते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा 0.2 ml आपको इंजेक्शन के वायल में से आपको जो इसेंस दिया जाएगा वो लेना है। 2 ml डिस्टिल वाटर में लेना है दोस्तों, उसको उसी इंजेक्शन के अंदर आपको प्रिजर्व करना है, ठीक है। जो सिरिंज रहेगी उस सिरिंज के अंदर प्रिजर्व करना, अच्छे से मिक्सअप करना है। आप चाहे तो सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे लगा सकते हैं, आप चाहे तो इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं दोस्तों। जब कंपनी से लिया जाता है तो कंपनी से पूरी डिटेल आपको पूछना है कि भाई ये इंजेक्शन किस रूप में होता है। अभी तो इलेक्ट्रोमेपैथी में कोई एक कंपनी है, वो कंपनी डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को प्रिपेयर कर रही है दोस्तों, आईवी फ्लूइड के रूप में प्रिपेयर कर रही है उस पर्टिकुलर मतलब इंजेक्शन को। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, लेकिन आशा करता हूं कि आगे के समय में उसको यूज करूंगा दोस्तों। तो आप लोगों को भी वो चीज यहाँ पर बता रहा हूं, इसलिए आप उस चीज को समझिएगा दोस्तों। जब प्रैक्टिकली बात करते हैं
तो आप इसको आईवी तब लगाइएगा जब कोई भी आईवी फ्लूइड आप लगा रहे हो, ठीक है, बगैर डायरेक्ट नस में नहीं लगाना। अगर लगा दिया ना तो आप लगा के देख लेना, पूरे कपड़े फाड़ के पानी की टंकी में घुस जाएगा पेशेंट, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये आरएस बेस बन के आता है, इसमें आरएस रहता है, और आरएस रहता है तो दोस्तों ऐसा होता तो दारू वाले सीधे बाटल ही चला लेते हैं ना, पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये विशेष तौर से ध्यान रखना है दोस्तों, और यही काम हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में भी दिखाने को मिलता है कि जब इलेक्ट्रोमोपैथिक इंजेक्शन को यूज किया जाता है तो हमारा जो ट्रीटमेंट का बैस होता है बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है दोस्तों। क्यों बढ़ जाता है? अगर आप मेडिसिन को चेक करेंगे कि जिस इंजेक्शन में जो मेडिसिन बनी हुई है वो कैसे काम करते हैं, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी दोस्तों। जब हम पर्टिकुलर यहाँ हक साहब की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन इंजेक्शन, इनका सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है दोस्तों ग्रीन इंजेक्शन। ये जो ग्रीन इंजेक्शन होता है किसी भी प्रकार के अल्सर में दे दो आप, ठीक है, किसी भी प्रकार के वाउंड में दे दो आप, किसी भी प्रकार के इंजुरी में दे दो आप, किसी भी प्रकार के इरप्शंस में दे दो आप, प्राय जहां पर डीप सेटेड यानी बहुत गहराई में कोई सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो दोस्तों, वहां पर सेल के जब भी डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस होती है डीप वाउंड, मतलब मान लो आप किसी को गैंग्रीन हो गया हो, किसी को वाउंड कवर नहीं हो रहा है, आप दे दो दोस्तों ग्रीन इंजेक्शन। बहुत ब्रिलियंटली काम करता है ग्रीन इंजेक्शन दोस्तों। इसका जो कॉम्बिनेशन है C7G कैंसरस7 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये दो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है। C7 एक कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है जिसमें A2 और C5 का मिक्सचर है दोस्तों, और ये A2C5 जी की जब बात होती है दोस्तों तो आप सोच सकते हो कि इंजेक्शन कितना डीप में जाता होगा, कहां कहां काम करता होगा। जहां पर डिजनरेटिव डिसीजेस होती है वहां पर इस ग्रीन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, विशेष तौर से याद रखिएगा। दूसरा इंजेक्शन की बात आती है दोस्तों न्यूट्रल इंजेक्शन। ये न्यूट्रल इंजेक्शन की तो जितनी वाहवाही की जाए दोस्तों कम है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल रेमेडीज मिली हुई है, S1W। ये जो न्यूट्रल इंजेक्शन होता है दोस्तों हर प्रकार की कोमा में, ठीक है, हर प्रकार के कोमा में आप यूज कर सकते हो। हर प्रकार के पेशेंट में जिनमें सेंसलेस हो रहा है, मतलब उसका सेंसेशन का लॉस हो रहा है, आप ले सकते हो। किसी को इंसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही, आप वहां पर यूज कर सकते हो। किसी को हाई फीवर है, उसको न्यूट्रल करना है, आप वहां पर उसको यूज कर सकते हो। किसी को इरिटेटिव वूपिंग कफ हो रहा है, आप वहां पर यूज कर सकते हो। किसी को कोई चीज ने बाइट्स कर लिया, यानी किसी को मान लीजिए कि इंसेक्ट बाइट हुआ है या किसी भी कीड़े ने काट लिया, आप तुरंत उसी जगह पर जहां कीड़े ने काटा है सब क्यूटेनियसली आप लगा दीजिए दोस्तों, आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। प्राय किसी को कट हो रहा है, कट लग गया, कहीं पर चोट लग गई दोस्तों, वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कट की कंडीशन को भी ठीक करने के लिए वहां पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और मैक्सिमम कंटेंट में हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी में इस न्यूट्रल इंजेक्शन के माध्यम से, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, कंपनी ने इस चीज को नहीं बताया, जब भी कभी हाई बीपी वाले को मैंने लगाया दोस्तों तुरंत वहां पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, क्योंकि न्यूट्रल इंजेक्शन है, S1W से बना हुआ है, न्यूट्रल बेस में बना हुआ है, तो डेफिनेटली हाइपरटेंशन को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है दोस्तों। और इसीलिए इसका उपयोग मैं ब्रिलियंटली वहां पर प्रैक्टिकली करता आ रहा हूं दोस्तों, आज नहीं काफी समय से मैं इसका यूज करते आ रहा हूं। तीसरे इंजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, एंटीएमेटिक इंजेक्शन। ये वॉमिटिंग का इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक फॉर वॉमिटिंग एंड नौसिया के लिए होता है, ठीक है। इंसोम्निया के केसेस में जब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, अगर किसी को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती दोस्तों, उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है, और ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल का रिजल्ट हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है दोस्तों। इसका कंटेंट नहीं बताते हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या कंटेंट है दोस्तों, लेकिन बहुत ब्रिलियंट काम आता है एंटीएमेटिक इंजेक्शन। खासतौर से S11 इसमें नेगेटिव में मिला हुआ है दोस्तों, जो ब्रिलियंटली वर्क यहाँ पर देखने को करता है। चौथा होता है दोस्तों एनर्जेटिक इंजेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था S1A1RE, ठीक है, S1A1RE के कॉम्बिनेशन से बना है। ये हर प्रकार के नर्वस वीकनेस के लिए, न्यूरल्जिया के लिए दोस्तों बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल का काम करता है दोस्तों। पैरालिसिस के लेवल पर तो बहुत जबरदस्त काम है दोस्तों इसका, यानी मैक्सिमम हमारे जितने सीनियर जो लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो वहां पर पैरालिसिस के लेवल पर दोस्तों एक एक इंजेक्शन का 1,000 रुपए लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको लगाया कि बिल्कुल सेंसिटिवनेस वहां आ जाती है, तुरंत सेंसेशन आना शुरू हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है कि ब्रिलियंट
इंस्टेंटली रिजल्ट हम लोगों को वहां पर फीडबैक मिलता है। बस ये है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों इंजेक्शन थेरेपी का। और इंजेक्शन थेरेपी में कोई भी अप एंड डाउन होता है, उस अप एंड डाउन कंडीशन को कैसे आप कंट्रोल करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, जो वहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। और पांचवा इंजेक्शन जो इनका सिंगल इंजेक्शन में दोस्तों, फेवकोरोनिना इंजेक्शन, फेवकोरोनिना एन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये A1F1WE नेगेटिव का बना हुआ इंजेक्शन है दोस्तों, A1F1WE नेगेटिव। और ये जो इंजेक्शन होता है ये स्पेसिफिक होता है दोस्तों मलेरिया के लिए, क्रॉनिक फीवर के लिए। आप डिसीज की डिग्री के अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट करेंगे। कभी भी एक्यूट डिसीज में फीवर के, जब किसी को हाई फीवर होता है, आपको कभी इंजेक्शन नहीं लगाना। आप विशेष तौर से याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने लगा दिया नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका। इसीलिए मैं कह रहा हूं हर इंजेक्शन के लेवल पर आपको सोच समझ के यूज करना है। ये एक स्पेसिफिक होता है दोस्तों, जो वहां पर किसी भी प्रकार के मलेरिया के कंडीशन हो, जो एंटी मलेरिया इंजेक्शन के रूप में काम करता है, जो बहुत ज्यादातर केसेस में दोस्तों जिनको सेरिब्रल मलेरिया होता है वहां पर बहुत अच्छा काम मैंने देखा है दोस्तों। तो यहां पर ये जो इंजेक्शन होते हैं इंडिविजुअल इंजेक्शन दोस्तों, जो हमेशा यूज किए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो मेनली हर कंपनी, जो ओल्ड कंपनीज है दोस्तों, जो पर्टिकुलर इंजेक्शंस बनाती आ रही है, वहां पर इंजेक्शन नंबर 1 से लगाकर 36 नंबर इंजेक्शन तक प्रिपेयर किए जाते हैं दोस्तों। जो इंजेक्शन नंबर 1 होता है दोस्तों, S5A1 Ven1WE। आप कंटेंट पे जाइएगा दोस्तों, आपको पता चलता जाएगा ये मेडिसिन कहां जा रहा है, S5A1 Ven1WE। अगर आप देखोगे S5A1 को मिला दिया तो ये सीधे स्किन की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो जब स्किन की तरफ जा रहा है और उसमें Ven1WE कर दिया, तो आप मान के चलिए किसी भी प्रकार के जेनेटिक डिसीज के लेवल पर भी, यानी आप लेप्रोसी में इसका यूज कर सकते हो, सिंपल से सिंपल या बिगड़े से बिगड़े स्किन डिसीज में यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार के इंफ्लामेटरी स्किन की डिसीज हो आप यूज कर सकते हो, सिफिलिस में जिसमें कि घाव हो जाते हैं दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन में कहीं ना कहीं ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट उत्पन्न हो जाता है, उन तमाम केसेस के लेवल पर आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हो। इंजेक्शन नंबर 1 का दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने काफी केसेस में दोस्तों इस इंजेक्शन को यूज किया है। अभी तो इंटरनल और एक्सटर्नल से ही इतना कमांड हो गया है दोस्तों कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी जब कॉम्प्लिकेशन होता है, जब ठीक नहीं होता है, तब मैं इंजेक्शन का उपयोग जरूर करता हूं दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 2 की बात करें, A3C5 Ven1G। दोस्तों आप जो कॉम्बिनेशन पे जाओगे, A3 मतलब फीमेल मेल दोनों लेवल पर, C5 पे जाओगे स्पेशली ग्लैंडुलर टिश्यू के लेवल पर, स्किन के लेवल पर, लेकिन जब Ven1 और G मिल गया तो ये सीधा जा रहा है दोस्तों जेनेटल ऑर्गन की तरफ। ठीक है, तो इसका जो मेन इफेक्ट होता है दोस्तों, मेल और फीमेल के जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, उन जेनेटल ऑर्गन्स पर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई हेरिडिटी डिसीज या सेक्सुअल डिसीज हो जाए दोस्तों, वहां पर छोटे छोटे वर्ड्स पेनिस के लेवल पर बन जाए, तब वहां पर दोस्तों A3C5 Ven1G का प्रयोग करके देखिएगा आप। ये A3C5 Ven1G वहां पर मेल और फीमेल के जेनेटल ऑर्गन पे काम कर दोस्तों तुरंत वहां पर बेनिफिट उठाती है, तुरंत रिजल्ट हमको दिखाती है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 3 की बात करें हम दोस्तों, इंजेक्शन नंबर 3 जो होता है दोस्तों S2C17 Ven1G। अब इस 3 नंबर के प्रोटोकॉल को आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। S2C17 Ven1 और G कहां जा रहा है दोस्तों, ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा पे काम कर रहा है दोस्तों। तो इसका प्रभाव कहां पर होगा, इसका प्रभाव होगा दोस्तों पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट पर। इवन अगर किसी को फिस्टुला हो गया, भगंदर हो गया या वॉट्स हो गए एनस रीजन में दोस्तों, तो उसको गिराने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी S2C17 Ven1G का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये भगंदर और मस्सों को गिराने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के बहुत सारे इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर हैं जो एनस में डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसका रिएक्शन इतना बुरा होता है कि पेशेंट के जो वाउंड बनते हैं वो ठीक ही नहीं होते और बहुत बड़ी सर्जरी के लेवल से गुजरते हैं और बहुत सारा। इसलिए आप डायरेक्टली वहां पर कभी भी एनस रीजन में नहीं लगाइएगा, आईवी या इंट्रामस्कुलर ही लगाइएगा दोस्तों। लेकिन 3 नंबर इंजेक्शन का कंपनी को भी नहीं मालूम है दोस्तों, हम बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस 3 नंबर इंजेक्शन के 5 ml के वायल को 30 ml आप फाइल में डाल लीजिए और बाकी का जितना होता है उसमें RS मिला दीजिए दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट 30 ml बना लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। आप 4 से 5 mm तक के स्टोन के केस को आप केवल इस इंजेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है,
5 ml सुबह, 5 ml शाम को, ठीक है। तो आप वहां पर 60 ml का बना के दे दीजिए, यानी 2 इंजेक्शन की 2 वायल आप वहां पर फोड़ के डालिए, RS मिला दीजिए और वहां पर पेशेंट को 5-5 ml सुबह शाम दे दीजिए। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है 6 से 10 दिन में जो भी स्टोन 4 से 5 mm का है वो निकल के बाहर हो जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने प्रैक्टिकल किया है। IV की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इंट्रामस्कुलर, जबकि सॉरी आप डायरेक्टली ओरल वहां पर इसको बना के दे सकते हो। मैक्सिमम केसेस में देखा हमने स्टोन बाहर निकल गया। दोस्तों अब ये तो इंजेक्शन है, और इंजेक्शन कहाँ काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, लेकिन हम इसको कहीं और काम करा रहे हैं। अगर हमने इसको डाइल्यूट कर दिया तो डायरेक्टली दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनाकर हमने RS बेस बनाकर दिया तो यूरिन का फ्लो को बढ़ा देगा, और यूरिन का फ्लो बढ़ेगा तो वहां पर स्टोन गल के बाहर हो जाएगा। दोस्तों ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। दोस्तों इंजेक्शन नंबर 4 की बात करें, इंजेक्शन नंबर 4 में S1, L1, WR1, P1, F1, WE का मिक्सिंग है। दोस्तों मिक्सचर है, ठीक है। और जब S1, L1, WR1, P1, F1, WE को मिलाया तो आप मान के चलिए दोस्तों ये ब्लड, लिम्फ, ठीक है, नर्व्स, लंग्स और लीवर के रोगों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से ब्लड और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन होगा, नर्वस टिश्यू के लेवल पर काम करेगा, और लंग्स और लीवर के रोगों में दोस्तों जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। और यही काम हमको देखने को मिला है दोस्तों टेबल प्रैक्टिस में, इसलिए आपको इंजेक्शन नंबर 4 में हम इस लेवल पर आपको बता रहे हैं। इंजेक्शन नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों बहुत बार आप न्यूरोबियन की बात करते हो, ठीक है। न्यूरोबियन क्यों लगाते हो, इसलिए लगाते हो ना ताकत आए सामने वालों में। आप एक काम करना, एक पेशेंट को न्यूरोबियन फोर्ट लगा देना, न्यूरोबियन भी नहीं, न्यूरोबियन फोर्ट लगा देना, और एक पेशेंट को इंजेक्शन नंबर 5 जिसमें S1A1WE मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है, S1A1WE मिला हुआ है। इस इंजेक्शन का प्रयोग जब आप करते हो दोस्तों तो ये बॉडी के शक्तिवर्धक के रूप में काम करता है, ये पावर बढ़ा देता है, पावर बॉडी में एनर्जी पैदा कर देता है दोस्तों, और इसीलिए इसका रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में हमने देखा है दोस्तों एक शक्तिवर्धक के रूप में काम करता है। बहुत बड़ा पावरफुल इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, तो आप इसको एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हो, एनर्जेटिक इंजेक्शन को शक्तिवर्धक के रूप में। 6ठा नंबर इंजेक्शन होता है दोस्तों P1, F1, C5WE। P1, F1, C5WE अब कहां काम कर रहा है, ये कफ पे काम करता है दोस्तों। जो इंजेक्शन नंबर 6 है दोस्तों ये डायरेक्टली P1, F1, C5WE से मिलकर बना है। इसका मेन काम होता है कफ में, फीवर में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस के जो अर्ली स्टेजेस होती है, अकेला ये इंजेक्शन काफी हो जाता है दोस्तों। P1, F1, C5WE इसको आप सिंपल से कोई भी कफ, सर्दी, खांसी, बुखार के लेवल पर जब किसी को कफ आता है और जब ट्यूबरकुलोसिस का प्राइमरी स्टेज होता है, चाहे वहां पर आप इसको आसानी के साथ देकर दोस्तों तुरंत रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ये इंजेक्शन नंबर 6 का बहुत बड़ा इंपैक्ट है दोस्तों। लेकिन जब इंजेक्शन नंबर 7 लगाया जाता है तो आप प्रोटोकॉल पे जाइए, A1, C5, P2B। अब यहां पर P2 और B जुड़ गया, C5 जुड़ गया, तो आप मान के चले लंग्स से रिलेटेड होगा दोस्तों, यानी इसकी जो कफ आएगा दोस्तों। और अगर किसी को बहुत इरिटेटिंग कफ आ रहा है और कफ में बहुत ज्यादा दोस्तों उसको ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन नंबर 7 का उपयोग किया जाता है। इंजेक्शन नंबर 6 वहां काम नहीं करेगा। जब ब्लड आता है तो वहां पर P2B, C5A1 का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंजेक्शन डायरेक्टली दोस्तों वहां पर कफ के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन को रोककर वहां पर तुरंत रिजल्ट देने का काम करता है दोस्तों। इसलिए इंजेक्शन नंबर 7 का उपयोग वहां पर किया जाता है। लेकिन इंजेक्शन नंबर 8 भी है जो इसी प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग होती है, इसके रोल अलग होता है। जब आप कंपोजिशन पे जाएंगे P2, C5, Ven1G, और जब P2, C5, Ven1G के लेवल पर जाते हैं दोस्तों तो ये सीधा लंग्स पे काम करता है। सीधे लंग्स में, ट्यूबरकुलोसिस में जब बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, बहुत ज्यादा स्मेल आता है दोस्तों, और कफ निकलता है, और कफ इतना गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलता है दोस्तों, इसके साथ में अगर आप इंजेक्शन नंबर 7 और इंजेक्शन नंबर 8 दोनों को अल्टरनेट करके एक दिन 7 एक दिन 8, एक दिन 7 एक दिन 8 जब आप करके देते हो दोस्तों,
तो मैं चैलेंज लेता हूं ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी जितना ट्यूबरकल्स बनते हैं लंग्स के अंदर, मैक्सिमम कैपेसिटी में ट्यूबरकल्स भी डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस में हम इंजेक्शन नंबर 7 और 8 को, या किसी भी प्रकार का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है जिसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से कोल्ड कफ कोराइजा के बाद में उसको कफ ही नहीं बंद हो रहा, ऐसे केसेस में आप दोस्तों वहां पर इंजेक्शन नंबर 7 और इंजेक्शन नंबर 8 का प्रयोग करके देखिएगा। आप जितने भी पुराने डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने दोस्तों वहां पर यूज किया है, लेकिन क्या होता है ना, इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अभी अगर कंपनी से डिमांड करते तो कंपनी को अगर हम एक कहते हैं कि साहब आप एक भेज दीजिए, कंपनी कभी एक नहीं भेजती, वो बोलती है 12-12 पीस लो। अब दोस्तों 12 पीस एक साथ लेना, हमारे पास यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना, इसीलिए दिक्कत आती है। आप मिलके मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 12-12 सेट बुला लीजिए आप, ठीक है, सब लोग बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट कीजिए, रिजल्ट आना लगेगा तो ऑटोमेटिक आप लोग मंगाना शुरू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरह से करिए। इंजेक्शन नंबर 9 की बात करें, जो लोग ज्वाइंट पे काम कर रहे हैं, जो लोग बोन्स पे काम कर रहे हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे इंजेक्शन नंबर 9 और इंजेक्शन नंबर आगे और मैं बताऊंगा एक इंजेक्शन का खास तौर से 9 की बात करें तो आप कंपोजिशन पे जाएंगे ना दोस्तों, तो C11G का हम लोग कहते हैं कि S5C4RE डाल लीजिए, C11N1G डाल लीजिए दोस्तों। तो जब आप इंजेक्शन नंबर 9 पे जाते हो तो A1 S5C5 L1WE का बना हुआ है दोस्तों, और जो A1C5 S5 L1WE इसका प्रयोग अगर आप देखोगे दोस्तों, तो चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, या जोड़ों का बहुत ज्यादा कड़ा हार्डनेस हो जाना, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाना, और पूरी बॉडी में इंफ्लामेटरी पेन होना, और उसके कारण दोस्तों बॉडी में अकड़ान आना, क्रैम्प्स आना, मूवमेंट में प्रॉब्लम आना, इन तमाम लेवल पर दोस्तों आप जब प्रयोग करते हो तो आप इंजेक्शन नंबर को बहुत प्रभावी पाते हो दोस्तों। मैंने जब जब यूज किया क्रॉनिक से क्रॉनिक केसेस में दोस्तों, वुमेन हो या मेन हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बहुत ज्यादा हेवी वेट लेकर आते थे, हेवी वेट कम करके आपका ट्रीटमेंट के साथ जब इंजेक्शन नंबर 9 को दिया गया दोस्तों, फीडबैक आया 100 आउट ऑफ 9, मतलब 95 आउट ऑफ 100 हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट मिलता है। जो लोग कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जो कंटिन्यूटी रखते हैं 100 में से 95 केसेस क्यूरेबल के श्रेणी में आ जाते हैं दोस्तों, और रिजल्ट फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप यूज करके देख सकते हो दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 10 की बात करें तो जो लोग इसके कंपोजिशन को समझ जाएंगे वो सीधे समझ जाएंगे कि ये स्टमक के लिए बहुत बढ़िया है, स्टमक के कैंसर के लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। यानी यहां पर जब जाते हो दोस्तों तो C5S1A3G, C5S1A3G का जब बात किया जाता है दोस्तों, तो ये इंजेक्शन स्टमक के वाउंड या जितने भी प्रकार के कैंसर जो स्टमक से जुड़े होते हैं दोस्तों, या तो स्टमक में आ रहे हैं या पर्टिकुलर दूसरे लेवल पर जा रहे हैं दोस्तों, सबसाइड हो रहा है बॉडी के दूसरे ऑर्गन में, मेटास्टेसाइज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कैंसर के लेवल पर बहुत बड़ा रामबाण है दोस्तों। कई मेरे सीनियर फ्रेंड्स हैं जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, और इतना जबरदस्त फीडबैक ले रहे हैं कि आज इस इंजेक्शन के प्राइस ही 1000 या 2000 बताते हैं, वो उसके ऊपर का कवर निकाल देते हैं और पेशेंट को देते हैं और बोलते हैं कि आप जहां भी रहो ये लगवा लिया करो आप, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है दोस्तों, और उस प्रैक्टिकल नॉलेज का बेनिफिट उठा रहे हैं वो, ठीक है। इसीलिए C5S1A3G से बना हुआ इंजेक्शन नंबर 10 किसी भी प्रकार के स्टमक या उससे रिलेटेड कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 11 की बात करें, वही जो ग्रीन में मिला हुआ है दोस्तों, A2C5G। अगर आप इस ग्रीन इंजेक्शन की बात करते हो तो ये ग्रीन इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। यहां मैंने आपको अलग बताया, यहां मैं अलग बता रहा हूं दोस्तों। इसका जो प्रयोग, यही ग्रीन इंजेक्शन का प्रयोग आप दोस्तों इंजेक्शन नंबर 11 के रूप में जब आप प्रयोग करते हो, वेरिकोज वेन, आपने नाम सुना होगा, कई लोग बोलते हैं वेरिकोज वेन ठीक नहीं होता, आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा वेरिकोज वेन ठीक होता है कि नहीं। पाइल्स में देख लीजिए, आप पाइल्स की कैटेगरी में देख लीजिए, जिसको ब्लाइंड पाइल्स होता है उसके लिए रामबाण है दोस्तों। किसी को वाउंट हो रहा है, कोई बॉयल्स या गुमड़ हो गया दोस्तों, किसी को कैंसर हो गया, स्किन में किसी प्रकार का कोई इरप्शन होकर डिसीज डेवलप हो रहा है दोस्तों, उस कैटेगरी में भी आप इसको रख सकते हो, इंजेक्शन नंबर 11 को रख सकते हो, और यही बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में दोस्तों वहां पर काम आता है। और यही कारण है इसका लाइव हमने डेमो देखा है दोस्तों, हमने आईवी लगाया, हर 7 डेज पर आईवी लगाया था हमने,
और कैंसर के लेवल पर हमने इसका प्रैक्टिकल किया, ब्लाइंड पाइल्स के लेवल पर हमने प्रैक्टिकल किया दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट, वेरिकोज वेन के लेवल पर प्रैक्टिकल किया, हर 7 डेज हमने अप्लाई किया और रिजल्ट देखा हमने दोस्तों। जो रिजल्ट हमको नहीं मिलते थे वो रिजल्ट हमको मिलने लगे दोस्तों। इसीलिए ये इंजेक्शन नंबर 11 वेरिकोज वेन आपके बवासीर, घाव, बॉयल्स, एप्सिस सारे लेवल पर दोस्तों, वाउंड के लेवल पर, स्किन डिसीज के लेवल पर बहुत बढ़िया काम करता है। हीलिंग एजेंट है दोस्तों, वाउंड हीलिंग में बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है इसका, इसीलिए इसका वहां पर रोल देखा गया। इंजेक्शन नंबर 12 की बात करें दोस्तों तो ये भी बवासीर का है, लेकिन ये ब्लीडिंग पाइल्स का। सिंपल सा, ओनली वन मेडिसिन डिफरेंस, A2C5 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इंजेक्शन नंबर 12 A2C5 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का बना होता है दोस्तों। ये किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग की टेंडेंसी को रोकता है और इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है खासतौर से हिमोरेज के लेवल पर या फिर पाइल्स यानी जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है उस लेवल पर किया जाता है दोस्तों। यानी इंजेक्शन नंबर 11 लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए, इंजेक्शन नंबर 12 सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लिए यूज किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर कहीं पर भी किसी को हिमोरेज हो रहा है उस हिमोरेज को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। कई बार मेरे मित्रों ने लेडीजों के लेवल पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की कंडीशन में भी इसको केवल 2 ml में 1 ड्रॉप डालकर आईवी लगा दिया दोस्तों, और इमीडिएट रिजल्ट देखा है कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी सबसाइड हो गई। और यही चीज हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, इंजेक्शन नंबर 13 में केवल C5G का प्रयोग किया गया है, केवल C5G, यहां से A2 को हटा दिया गया, ठीक है। और जब C5G की बात करते हैं दोस्तों तो सिंपल से जो बॉयल्स होते हैं, फुंसियां होती है, पिंपल्स होते हैं, स्किन रोग होता है, जहां पर पस पॉइंट बनता है, पस्ट्यूल्स बनते हैं, मैक्यूल्स बनते हैं, वहां पर ये जबरदस्त काम करता है दोस्तों। वहां पर इंजेक्शन नंबर 13 डायरेक्टली वहां पर उसको ड्राई अप करने का काम करता है, सुखाने का काम करता है, उसको वहां से बिल्कुल साफ कर देता है। और यही कारण है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल अनुभव हम लोगों ने लिया है तो बहुत बढ़िया अनुभव हमको देखने को मिला है दोस्तों। और यही कारण है 100 में से 98 पेशेंट्स को हम लोगों ने दोस्तों इस ट्रीटमेंट से, इस इंजेक्शन के बिहाफ पर हमने ठीक होते हुए देखा है विद इन 7 डेज। इसीलिए दोस्तों वहां पर हम लोगों को ये रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक देखने को मिला है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 14 की बात करें हम दोस्तों, S1RE। अब आप जानते हो दोस्तों S1RE, मैंने आपको S1 पढ़ा दिया है, आपने देखा है, सुना है दोस्तों कि S1 कैसे काम करता। हर प्रकार के बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अगर आपको सांप ने काट लिया है तो भी, बिच्छू ने काट लिया तो भी, कोई इंसेक्ट बाइट जहरीला हो गया तो भी, यानी आप अगर बिल्कुल इस कंडीशन में जा रहे हो, आपकी पल्स डाउन हो रही है, आपका हार्ट बिल्कुल कम काम कर रहा है या बंद होने वाला है हार्ट आपका, बिल्कुल ठंडे पसीना आ गया, कोल्डनेस हो गया, आप बिल्कुल मतलब डेथ के करीब, मृत्यु के करीब आ गए हो दोस्तों, आपको अगर प्रैक्टिकल करना तो ऐसे पेशेंट में आप आईवी लगा देना, S1RE 14 नंबर इंजेक्शन। इतना जबरदस्त है दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। आपने इंटरनल आईवी इसको डाला और उसके 5 सेकंड के बाद में आपको पेशेंट की बॉडी में हरकत आना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट्स के अंदर, ये हमारा अनुभव है दोस्तों, 10 मिनट्स के अंदर पेशेंट उठ के बैठ जाता है। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग लो बीपी के लेवल पर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, S7 S1A1RE हम देते हैं ना, क्यों देते हैं, और यही आरी की जगह वाई कर दो और नेगेटिव कर दो, S1A1Y नेगेटिव 10th डायल्यूशन, आप देखेंगे ब्लड प्रेशर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों कि S1RE को लगाने से आप किसी भी पेशेंट को जो बहुत खतरनाक स्टेज में जा चुका है उसको वापस पहले जैसे स्टेज में आप ला सकते हो। इंजेक्शन नंबर 15, इंजेक्शन नंबर 15 केवल वेन1G के मिलने से बना है दोस्तों, केवल वेन1G। और इसका जो मेन इफेक्ट होता है दोस्तों वो सिफिलिस पे होता है, ठीक है, गोनोरिया पे होता है, ट्यूबरकुलोसिस पे होता है, मेल और फीमेल के जो यूरिथ्रल पार्ट होते हैं दोस्तों, जहां पर इंफ्लामेशन होती है, चाहे वेजिनाइटिस हो जाए, ठीक है, वहां पर बेलेनाइटिस हो जाए, कुछ भी ऐसी कंडीशन जहां मेल और फीमेल के यूरिथ्रा के लेवल पर कहीं भी इन्फेक्शन होती है दोस्तों, तो वहां पर बहुत ब्रिलियंट काम करता है वेन1G, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। वेन1 और G मिले ना तो ये सबसे पहले जेनाइटल ऑर्गन पे जाएगा, क्योंकि वेन1 क्या काम कर रहा है, जेनाइटल ऑर्गन पे काम कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए एक ही मात्र तो मेडिसिन है हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की, इसलिए वेन1G डायरेक्टली दोस्तों सिफिलिस और ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर, गोनोरिया के लेवल पर, मेल या फीमेल के जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं वहां पर डायरेक्ट काम करता है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 16 की बात करें तो F1Y की बात करें हम दोस्तों,
तो जो F1Y होता है दोस्तों, यानी किसी भी प्रकार के रोग जो कहीं ना कहीं एपिसोड के रूप में आते हैं, दौरे के रूप में आते हैं, जैसे फीमेल में होने वाला हिस्टीरिया हो गया दोस्तों, ठीक है, किसी को फीवर हो गया दोस्तों, हाई फीवर हो गया, किसी को इपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे रोगों में आपको इसको प्रयोग करना है, ठीक है। F1Y इंजेक्शन नंबर 16 ये स्पेसिफिक होता है हिस्टीरिया के लिए, बहुत हाई फीवर हो, ठीक है, किसी को मिर्गी जाड़ा बुखार जिसको बोलते हैं, ठंड लग के फीवर आ रहा है दोस्तों, इपिलेप्टिक अटैक होता है, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही सावधानी से आप यूज कीजिए, लेकिन रिजल्ट बहुत ही ऑथेंटिकली आपको देखने को मिलता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट को, बच्चों को, एडल्ट को, फीमेल को बहुत बार आप बहुत सारे वर्म्स की रेमेडी देते हैं, तरह तरह के वर्म्स की रेमेडी देते हैं, लेकिन वर्म्स ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। और जब वर्म्स ठीक नहीं होते हैं तब इंजेक्शन नंबर 17 को आप केवल लगा के देखिएगा दोस्तों, वर्वन-वाई से मिलकर बना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्म्स में रामबाण का काम करता है दोस्तों। अगर आपने किसी भी पेशेंट को एक को लगा दिया जिसको वर्म्स है, जिंदा या मुर्दा, वो वहां से बाहर निकल आएगा दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस में हमने देखा है, हमने एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स को जिंदा निकाला है दोस्तों। एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स बहुत बड़ा वर्म होता है दोस्तों, जो पर्टिकुलरली वहां पर इंटेस्टाइन में चिपक जाता है और वहां पर भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वहां पर अपनी ग्रोथ करके अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता रहता है दोस्तों, ठीक है, अंडे देता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर से बाहर निकालने के लिए जिंदा या मुर्दा हमें इस इंजेक्शन का वर्वन-वाई का प्रयोग करना पड़ता है, इंजेक्शन नंबर 17 का, याद रखिएगा दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 18 की बात करें हम दोस्तों, तो इंजेक्शन नंबर जो 18 होता है ये L1W के मिलने से बनता है दोस्तों, ठीक है, L1W। और आपको मैंने जैसे बताया था इंजेक्शन नंबर 11 उसी के साथ सपोर्ट करने को बोलता हूं इंजेक्शन नंबर 18। जब आप यहां पर किसी भी प्रकार के अर्थराइटिस के केस को ट्रीट करते हो, गाउट के लिए ट्रीट करते हो दोस्तों, कहीं भी बॉडी में ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाता है, लाइपोमा का ट्रीट करते हो दोस्तों, तब वहां पर आप 11 और 18 नंबर को अल्टरनेट करके लगा दीजिए दोस्तों। आपको कभी भी वहां पर, सॉरी 11 नंबर नहीं दोस्तों, 9 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, 11 नहीं 9 नंबर, 9 नंबर में A1 S5 C5, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, और 18 नंबर में L1W है, और ये जॉइंट के लेवल पर बहुत जबरदस्त काम करता है। तो 9 नंबर के साथ में 18 नंबर को अल्टरनेट करके जब आप लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 19 ये स्पेसिफिक इंजेक्शन है दोस्तों, जो लंग्स की, केवल लंग्स की बात करें हम तो P2W मिला हुआ है। ये लंग्स की जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है या ट्यूबरक्लोसिस की बात होती है दोस्तों, जब लेटर पीरियड होता है उस दौरान ये बहुत बढ़िया काम करता है। और मैक्सिमम केसेस में दोस्तों हमने 8 नंबर और 19 नंबर को साथ में जब दिया तो काफी ट्यूबरक्लोसिस के क्रॉनिक केसेस को भी हम लोगों ने रिलीफ दिया है दोस्तों, काफी हद तक हम लोगों ने उनको क्यूर किया है, इसीलिए इसका प्रयोग आपको करके देखना चाहिए दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 20 जो होता है C13G से मिलकर बना है दोस्तों, और C13G का आपको पता है दोस्तों कहां काम करता है, ये गर्दन, थ्रोट रीजन में किसी भी प्रकार का एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज हो, चाहे डिप्थीरिया हो या थ्रोट कैंसर की बात करें हम दोस्तों, C13G या इंजेक्शन नंबर 20 इज ए स्पेसिफिक फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। इसीलिए आप जब भी कभी थ्रोट का ट्रीटमेंट करते हो ना, आप क्यों, मैंने आपको बताया दोस्तों, S10 C13 P3 A3 वर्वन-YG, why we are using C13G वहां पर क्यों यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। ये थ्रोट के रीजन में चाहे किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो, डिप्थीरिया ही क्यों ना हो दोस्तों, और कैंसर ही क्यों ना हो, वहां पर भी बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करता है, क्योंकि मैंने कैंसर पर बहुत बार देखा है कि C13G का रोल वहां पर थ्रोट के लेवल पर बहुत अच्छा होता है। आप चाहे टंग के लेवल पर चले जाओ, कहीं आप लेटरल दोनों लेवल पर, आप वहां पर पैलेट के रीजन पे चले जाओ, ठीक है, आप लैरिंग्स फेरिंग्स के लेवल पर चले जाओ दोस्तों, वहां पर C13G का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। इंजेक्शन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, C4G, ठीक है, C4G ये इंजेक्शन स्पेसिफिक है दोस्तों, अगर कहीं पर किसी को बोन फ्रैक्चर हो जाए दोस्तों, ठीक है, किसी को नासूर हो जाए, यानी कच्चे फोड़े को किसी ने छेड़ दिया और वो घाव बन गया, ठीक नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो या कहीं पर कोई ऑर्गन गल रहा है, वो प्रॉपर, मान लो कई बार लोग लेकर आते हैं, देखो ये उंगली गल रही है सर, ठीक नहीं हो रही, ठीक है, ये ऑर्गन देखो यहाँ चोट लगी थी, गल रहा हो, ठीक नहीं हो रहा, आप वहां पर यूज कीजिएगा दोस्तों। दांतों के रोग में
ये हड्डी के कैंसर में आप इसका प्रयोग करके देखिएगा दोस्तों, यानी डेंटल डिसीज में। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, C3 C4 वर्वन को इंटरनली आप वहां पर पर्टिकुलर एरिया में लगाएं या फिर इंटरनली आप मेडिसिन के रूप में ले, आपको वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ये स्पेसिफिक होता है, यानी दांतों के रोध हो या हड्डी के कैंसर में दोस्तों, इसके बोन कैंसर में इसका उपयोग विशेष तौर से किया जाता है दोस्तों। और यही कारण है हम लोग इसको प्रैक्टिकली बहुत ब्रिलियंटली यूज कर पा रहे हैं। इंजेक्शन नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 22 जो होता है दोस्तों, क्योंकि ये इंजेक्शन S5RE से मिलकर बना है, तो आप इसको जान सकते हो दोस्तों। ये इंजेक्शन लकवा यानी पैरालिसिस, इंपोटेंसी यानी नामर्दी के लेवल पर, लीवर की डिजीजेस के लेवल पर, स्किन की डिजीज के लेवल पर या इंटेस्टाइनल रोगों पर दोस्तों बहुत ही स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेसेंट्रिक चैनल को या पेल्विक नर्व से जुड़ी हुई जो भी नर्व होते हैं जो जेनेटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, वहां पर लंबर और सैक्रल रीजन पर इसका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है दोस्तों। तो उससे जितने भी वहां पर पर्टिकुलर नर्व्स निकलती है, नर्व्स का ट्रैक निकलता है, उन सारे ट्रैक्स को ये स्टिमुलेट कर देता है। और इसी कारण से दोस्तों ये एक स्पेसिफिक इंजेक्शन होता है पैरालिसिस के लिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट कर रहा है। नामर्दी के लिए यानी इंपोर्टेंसी के लिए, क्योंकि वहां पर दोस्तों स्पेशली जेनेटल ऑर्गन को निकलने वाले ट्रैक को स्टिमुलेट कर रहा है। और यही कारण है दोस्तों इंजेक्शन नंबर 22 का भी अपना महत्व होता है। 23 नंबर की बात करें दोस्तों, ये S1 F1 वर्वन-Y से मिलकर बना है दोस्तों। S1 F1 वर्वन-Y, अगर आप इन कॉम्बिनेशन पे गौर करोगे तो ये इंजेक्शन किसी भी प्रकार के मलेरिया डिसीज हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, जितने भी पीरियोडिक फीवर आते हैं, पीरियोडिक इन्फेक्शंस होती है दोस्तों, वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। इसीलिए S1 F1 वर्वन-Y के लेवल पर ये बहुत ही ब्रिलियंट वर्क के रूप में हमारे सामने आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एक स्पेसिफिक रोल अदा करता है। इंजेक्शन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, तो सिंपल सी बात है S10WE। ठीक है, 24 स्पेसिफिक है S10WE, और जब S10WE का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों तो ये स्पेशली नौसिया, वॉमिटिंग, ठीक है, अमीबिसिस, डायरिया, डिसेंट्री में खास तौर से प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग यूज करते ही हो S10C4WE को, इसीलिए इसका स्पेसिफिक इफेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद में जितनी भी मेडिसिन आती है, अभी तक आपने 24 नंबर इंजेक्शन जितने भी देखे दोस्तों, सब मिक्सचर के रूप में देखे, कॉम्बिनेशन के, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मेडिसिन का मिक्सचर बनाकर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके बाद जितने आते हैं दोस्तों सब सिंगल है, सिंगल इंजेक्शन। और सिंगल इंजेक्शन का इफेक्ट कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन से भी ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। जो 25 नंबर का इंजेक्शन होता है, ये केवल आरी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसीलिए इसका जो स्पेसिफिक इफेक्ट होता है दोस्तों, वो साइटिका के लेवल पर होता है, पैरालिसिस के लेवल पर होता है, कोल्डनेस यानी किसी आदमी को एकदम शॉक लग गया और एकदम ठंडा पसीना आने लग गया दोस्तों, एनर्जी बिल्कुल चली गई, ऐसी कंडीशन में उसको वहां पर इसका उपयोग करके दोस्तों तुरंत हम लोग फीडबैक लाने में इसका प्रयोग करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। इंजेक्शन नंबर 26 की बात करें, सिंगल वाई, ये सब पॉजिटिव में है दोस्तों, नेगेटिव में अभी मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, ये इंजेक्शन नंबर 26 जो होता है दोस्तों, वाई का प्रयोग होता है। तो जहां पर आरी का इंजेक्शन नंबर 25 का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये पूरी बॉडी में सेंसेशन को स्टिमुलेट करता है। तो जब इंजेक्शन नंबर 26 में वाई का उपयोग किया जाएगा तो ये किसी भी चीज में रिलैक्सेशन का काम करेगा, अर्थात कोई भी सिस्टम बॉडी के जो स्टिमुलेटेड है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राग्रेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों, उनको रिलैक्स करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इपिलेप्सी का केस हो, इंसेनिटी यानी पागलपन का केस हो, मेनिया का केस हो, किसी हिस्टीरिया के लेवल का केस हो, या एपिलेप्सी, खास तौर से एपिलेप्सी, हिस्टीरिया या इंसेनिटी की बात करें, वहां पर बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट इसका टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिला है दोस्तों। इसीलिए इसका प्रयोग वहां पर आपको करके देखना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 27 की बात करें दोस्तों, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, ये भी पॉजिटिव में यूज किया गया है। ये किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग या ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये रक्तस्राव या जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है तो रक्तस्राव को बंद करने के लिए इसकी हल्की मात्रा में प्रयोग आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने 0.2 ml लिया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बढ़ा देगा। आप केवल 0.5 यानी केवल वहां पर 5 ड्रॉप
उस इंजेक्शन की, यानी इंजेक्शन नंबर 27 की केवल 5 ड्रॉप 2 ml डिस्टिल वाटर में डाल लीजिए और उसको आप लगा दीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि ये डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट मतलब नेगेटिव लेवल पर चला गया दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 28 की बात करें, यहां पर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है दोस्तों। और ये इंजेक्शन अगर सिंगली बात करें तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ये इंजेक्शन कैंसर, किसी भी प्रकार का बॉडी में सड़न गलन, ट्यूबरक्लोसिस के लेवल पर दोस्तों बहुत ज्यादा दुर्गंधित मवाद, घाव बनना, पीप बनना, पस बनना, पस का कैरेक्टर मैक्यूल्स पैपुल्स बनना, और उसके बाद में वहां से डिस्चार्ज कंटिन्यू बहना जो बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, ऐसी तमाम कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको लेते हैं। इंजेक्शन नंबर 29 की बात करें, 29 WE दोस्तों, ये स्पेशली एनीमिया के लेवल पर, ठीक है, सभी प्रकार के इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए, रिलैक्स प्रदान करने के लिए, बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए वहां पर WE का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इंजेक्शन नंबर 29 में। और इसीलिए एक स्पेसिफिक रोल अदा करता है दोस्तों। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप न्यूट्रल करना चाहते हो, आप या तो पर्टिकुलर न्यूट्रल इंजेक्शन हक साहब का दे दो या WE दे दो दोस्तों, आपको वहीं पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इंजेक्शन नंबर 30 की बात करें दोस्तों, तो 30 में S1 नेगेटिव। अब जितने भी इंजेक्शन आएंगे सब नेगेटिव आएंगे दोस्तों, यानी 30 से 36 तक जितने भी इंजेक्शन आते हैं सब नेगेटिव में बन के आते हैं दोस्तों। तो आप हमेशा, कई लोग बोलते हैं कि सर इनको पॉजिटिव में देना कि नेगेटिव में देना, तो दोस्तों आपको मैं क्लियर बता दूं, इंजेक्शन भी आप पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव में भी बना सकते हो दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नेगेटिव में कैसे बनाना चाह रहे हो दोस्तों। S1 नेगेटिव की बात करें तो इंजेक्शन नंबर 30 जो होता है S1 नेगेटिव का मिलकर बना होता है दोस्तों। ये सिंपल इंडिकेट करता है इंसोम्निया, नींद नहीं आती किसी को, इंसेनिटी यानी पागलपन का दौरा किसी को उठता है, मैडनेस हो जाता है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुरापाती होता है, कभी किसी के साथ झगड़ा कभी किसी के साथ झगड़ा, वो एकदम ऐसा लगता है कि अभी पागलपन का इसको दौरा उठ रहा है दोस्तों, ठीक है। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होती है दोस्तों, वहां पर S1 को नेगेटिव में यूज किया जाता है। हमने S1 में पढ़ा था, S1 को जैसे नेगेटिव किया जाएगा ये नर्वाइन हो जाएगा, और नर्वाइन हो जाएगा तो अगर कोई को पागलपन हो रहा है या इंसेनिटी हो रहा है या मैडनेस आ रहा है दोस्तों, या कहीं ना कहीं उसको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हो रही, तो S1 का 1000 कहां काम करता है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। S1 का 1000 इसीलिए बेस्ट इफेक्ट होता है। तो यहां तो हम केवल 10th डायल्यूशन के अंदर इसको नेगेटिव कर रहे हैं, 10th डायल्यूशन के ऊपर नहीं कर रहे हैं इसको। हो सकता है कंपनी ने 3rd डायल्यूशन मिलाया हो या D6 मिलाया हो, ठीक है। तो S1 नेगेटिव इंसोम्निया, इंसेनिटी, मैडनेस या अन्य न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस पर स्पेसिफिक काम करता है दोस्तों। तो फिर इंजेक्शन नंबर 31 की बात करें, S5 नेगेटिव। अब S5 नेगेटिव, S5 की बात आ गई तो आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 31 इज ए स्पेसिफिक फॉर स्किन इचिंग। स्किन की जो खुजली होती है दोस्तों, उस खुजली को, जो दाने छोटे छोटे निकलते हैं, इरप्शंस को खत्म करके वहां पर क्यूर करने का काम करता है S5 नेगेटिव। यानी 31 नंबर इंजेक्शन स्पेसिफिक होता है दोस्तों इचिंग के लिए, ठीक है। इंजेक्शन नंबर 32 S10 नेगेटिव। अब S10 नेगेटिव है मतलब दोस्तों ये इंजेक्शन गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोएंटराइटिस जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होती है वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है। ये कुछ तरह से हिंट दी गई है कि जब आप गैस्ट्राइटिस के लेवल को ट्रीट करते हो, एक्यूट केस में आप 3rd से 10th तक चले जाओ या 10th से 3rd तक चले जाओ, लेकिन क्रॉनिक केस हो आपको हमेशा 10th से 3rd ही आना पड़ेगा दोस्तों। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट्स को आप कैसे कवर करते हो दोस्तों। और इसीलिए जब आप इंजेक्शन नंबर 32 को S10 नेगेटिव के रूप में आप अप्लाई करते हो तो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस केसेस में, यानी इंटेस्टाइन के लेवल पर स्वेलिंग के केसेस में आपको बहुत तेजी के साथ रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 33, जब 33 की बात आती है दोस्तों, F1 नेगेटिव में यूज किया जाता है। और ये एक प्रकार से दोस्तों न्यूरोलॉजिकल पेन एवं तेज फीवर में बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अभी हमारे ग्रुप में किसी ने डाला था, मैंने उनको सजेस्ट किया था, उन्होंने F2 को 1 ड्रॉप को 1 लीटर पानी में डालकर आप पिला दीजिए, फीवर उतर जाएगा दोस्तों। अभी फीडबैक मुझे पर्सनली डाला डॉक्टर ने, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने इस प्रैक्टिकल चीज को, शायद गुनेश साहू जी ने डाला है,
छत्तीसगढ़ से, और मुझे बहुत खुशी हुई। महेश साहू सर को मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपने लिए हैं। F1 नेगेटिव को जब आप यूज करते हो दोस्तों, किसी भी, इसीलिए देखो मैं आपको हमेशा क्लिनिकल चीज बताता हूं, जब आपको जॉइंट्स में पेन होता है, बोन्स के लेवल में पेन होता है, तो आप केवल F1 नेगेटिव 1000 को देके देखिएगा आप, ठीक है। F1 1000 इज स्पेसिफिक फॉर न्यूरेल्जिया, इसीलिए नर्वस पेन और तेज फीवर में, एक्यूट फीवर में 1000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पेशेंट को कुछ मत दीजिए, आप D3 या D4 में आप 30 ml या 15 ml या 10 ml निकाल के पेशेंट को दे दीजिए और उसको बोलिए 1 लीटर पानी तैयार करो। उस 1 लीटर पानी में आप वहां पर दोस्तों एक बूंद आप डलवा दो और उसको कहो अच्छे से हिला ले, दिन भर में पी जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम दिन भर में पूरा 1 लीटर पिला दो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो बोलेगा कि साहब मुझे अब जरूरत नहीं है, अब मेरा पेन बिल्कुल कवर हो गया, क्योंकि आपने डेली पिला दिया 1 लीटर। 1 लीटर 1000 डायल्यूशन का लेवल आपने डेली पिला दिया दोस्तों। अगर आपके पास F1 का 1000 होता तो आप क्वालिटी बनाते हैं दोस्तों, आप उसको ग्लोबल्स में प्रिजर्व करते हैं, और ग्लोबल्स में प्रिजर्व करके केवल 5 ग्लोबल्स सुबह से डेली 1 गिलास पानी में पिला दीजिए। आप देखिए न्यूरल्जिया कहां जाता है, बहुत इजीली न्यूरल्जिया को आप कवर कर सकते हो दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 34 P2 का नेगेटिव होता है दोस्तों, पेक्टोरल 2 का नेगेटिव। तो दोस्तों आपको पता है पेक्टोरल 2 कहां काम करता है, हर जगह। ये जरूरी नहीं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेडिसिन है, एज वेल एज ये टिश्यू रेमेडी भी है, यानी हमारे कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन की बहुत बड़ी सपोर्टिव रेमेडी है। इसीलिए दोस्तों लंग्स में हो, ट्यूबरकुलोसिस में हो, कफ के लेवल पर हो, किसी को अगर बहुत ज्यादा कफिंग वहां पर हो रहा है तो इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, और उसका प्रयोग करके हम ब्रिलियंट प्रोटोकॉल का रिजल्ट हमारे सामने लाते हैं दोस्तों। इसीलिए ज्यादातर क्रॉनिक केसेस में हम लोग इसी इंजेक्शन से, 34 नेगेटिव के इंजेक्शन से ही वहां पर रिजल्ट लेते हैं दोस्तों। इंजेक्शन नंबर 35 की बात करें, 35 में L1 नेगेटिव है दोस्तों, और जब L1 नेगेटिव की बात होती है तो ये स्पेशली ल्यूकोरिया के लिए काम करता है दोस्तों। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि ल्यूकोरिया हमेशा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव डिसीज है, नेगेटिव मेडिसिन से ठीक होती है, ये भी सीखने को मिल रहा है। लेकिन L1 नेगेटिव दोस्तों ल्यूकोरिया के लिए बहुत रामबाण है, रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए बहुत सारे केसेस में दोस्तों हमको टिपिकली इसके रिजल्ट वहां पर देखने को मिलते हैं, जो किसी और साइंस में हमको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। और लास्ट है इंजेक्शन नंबर 36। इंजेक्शन नंबर 36 की बात करें तो ये कैंसर और स्पेशली दोस्तों जो बतौड़ी होती है, सिस्ट होती है दोस्तों, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुत स्पेसिफिक होती है दोस्तों, बहुत स्पेसिफिक इंजेक्शन है। बहुत जगह हमने इस प्रैक्टिकल रूप में इसका इंजेक्शन का प्रयोग हमने किया है दोस्तों, और बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने यहाँ पर इसका रिजल्ट देखा है। और यही कारण है कि मैक्सिमम केसेस में दोस्तों इसके रिजल्ट जब टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत नई चीज सामने लेकर आते हैं दोस्तों। इसीलिए यहां पर हम इस लेवल पर, इस मेडिसिन के लेवल पर जब इलेक्ट्रोमोपैथ के इंजेक्शंस की बात करते हैं तो बहुत डीपली एक काम होता है, लेकिन आपको लगाना है दोस्तों तो सोच समझ के लगाना। अगर इन्फेक्शन हो गया या किसी को रॉन्ग साइड लग गया तो चूंकि RS में बन के आता है, इसलिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों, जो आपके लिए नुकसानदायक होगी। जब तक आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं होता है, आप कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए। कैंप ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 इंजेक्शन आप ठोक के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब वो रिजल्ट आना शुरू होगा तो मैक्सिमम केसेस में आपका कॉन्फिडेंट 100% इंप्रूव हो जाएगा, और ऐसे केसेस में दोस्तों आप बहुत ही क्विक लेवल पर काम करने वाले बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आपको वहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो ये आपका था दोस्तों, पूरा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक मेडिसिन ले लेते हैं, इरिथ्रिया सेंटूरियम। छोटी सी मेडिसिन है दोस्तों, जो एस्टेन प्लांट का ही एक पार्ट है। अगर हम इरिथ्रिया सेंटूरियम की बात करें दोस्तों तो ये एस्टेन, L1, F1, F2 चारों मेडिसिन में मिलकर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। चारों में इसका यूज होता है। सेंचुरी का मतलब सेंचुरी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। इसे हम कंचुलंगुआ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। स्पेशली ये प्लांट हमारे इंडियन में, हिमाचल कंट्रीज में, हिमाचल प्रदेश में, जो तराई वाले इलाके, पहाड़ी इलाके में, यूरोप में, अमेरिका में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगर आप इसकी स्पेसिफिसिटी जानेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा दोस्तों। ये जो इरिथ्रिया सेंटूरियम है दोस्तों, ये मलेरिया फीवर की स्पेसिफिक रेमेडी है। अगर ये स्पेसिफिक रेमेडी है तो आप मान के चलिए कि ये आप एस्टेन आपको हमेशा मलेरिया में देना ही देना है, ये प्रोटोकॉल तय हो गया आपका।
अन्य फीवर भी अगर आप जाओगे दोस्तों तो ये बहुत बढ़िया सपोर्टिव रेमेडी होती है, यानी एस्टेन को एंटी इन्फेक्शियस का दर्जा देने का काम करती है दोस्तों। और यही कारण ये मेडिसिन तब इफेक्टिव होती है दोस्तों जब उस व्यक्ति की स्किन बहुत ज्यादा मुरझा गई हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये मेडिसिन जब इरिथ्रिया सेंटूरियम की बात होती है ये तब काम करती है जब वहां पर किसी भी पेशेंट की स्किन एकदम मुरझा गई होती है, पेशेंट को लगता है कि अरे यार ये मतलब डॉक्टर को लगता है ये पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, तब ये मेडिसिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है दोस्तों। और ऐसे केसेस में एस्टेन को रामबाण के रूप में सामने लाती है। इसीलिए दोस्तों ये डाइजेस्टिव भी होती है, डाइजेस्टिव होने के साथ साथ ये एनोरेक्सिया पे भी काम करती है, यानी पेट को साफ करना। ठीक है, एनोरेक्सिया मतलब भूख को खोलना, डिस्पेप्सिया मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों गैसेस के प्रोडक्शन के साथ किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को वहां पर करेक्ट करना, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। इसीलिए दोस्तों एस्टेन का मैंने आपको कहा ना, मेन प्लांट जो होता है वो प्लांट का बहुत सारे प्लांट को सपोर्टिव बनाकर मेडिसिन को कॉम्प्लेक्स बनाकर ऐसा बना दिया जाता है मैटी जी के अकॉर्डिंग कि ये एस्टेन ये स्पेसिफिक होती है इंटेस्टाइन, लेकिन उसके साथ में पूरी बॉडी के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। इसीलिए ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लेवल पर जबरदस्त काम करती है, लीवर के लेवल पर जबरदस्त काम करती है, लीवर में जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, स्लगिशनेस के लेवल पर काम करती है दोस्तों। तो जब इतने बड़े बड़े लेवल पर काम कर रही है दोस्तों तो डेफिनेटली हमको समझ में आता है कि हाँ ये बहुत ही ऑथेंटिक रेमेडी के रूप में हमारे सामने आ रही है। नौसिया की बात कर लो आप, नौसिया में बहुत जबरदस्त काम देखने को मिलेगा दोस्तों। लीवर के रीजन में अगर किसी को पेन हो रहा है आप एस्टेन दे दो दोस्तों। ठीक है, जैसे एस्टेन दोगे आपको चूसने को दे दो आप देखोगे कुछ मिनटों के अंदर लीवर का पेन बंद हो जाता है। अब एस्टेन तो इंटेस्टाइन पे काम करती है, फिर कैसे बंद हुआ दोस्तों? क्योंकि इरिथ्रिया सेंटूरियम ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो लीवर के पेन के रूप में भी काम करती है। गाउट की बात कर लो, गठियाबाई की बात कर लो दोस्तों, वहां पर भी इसका स्पेशल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए गाउट के लेवल पर बहुत बढ़िया काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। और जब एंटीऑक्सीडेंट है तो इसका स्पेसिफिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही कारण है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी आप एस्टेन का यूज कर सकते हो, क्योंकि इरिथ्रिया सेंटूरियम उसमें मिला हुआ है दोस्तों। यूरिनरी किडनी यूरेटर स्टोन की बात करें तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सपोर्टिव होता है इरिथ्रिया सेंटूरियम। ये यूरिनरी फ्लो को बढ़ाकर किडनी या यूरेटर का जो स्टोन होता है उसके चांसेस को निकालने का बढ़ा देता है दोस्तों। यही नहीं, जब किसी को वेस्टेज मटेरियल कलेक्ट हो रहा है तो कहां कलेक्ट होगा? इंटेस्टाइन का काम कम होगा जब तो कलेक्ट होगा ना। तो इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो रहा तभी तो वहां कलेक्ट होगा ना, इंडाइजेशन होगा तभी तो कलेक्ट होगा ना। तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर वहां से जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं उसको पावरफुली इंपैक्ट करके बाहर निकालता है। और यही कारण है दोस्तों अर्थराइटिस हो कार्मिनेटिव के रूप में इसीलिए काम किया जाता है। अर्थराइटिस हो तो भी दोस्तों वहां पर जबरदस्त इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। स्टमक के जितने डिसऑर्डर होते हैं ना, अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो स्टमक के डिसऑर्डर भी ठीक होने लगते हैं। टाइफाइड की बात करें तो एस्टेन के लेवल पर इरिथ्रिया सेंटूरियम दोस्तों टाइफाइड को भी मोटिवेट करती है, टाइफाइड को भी ठीक करती है, यानी फीवर के लिए इसीलिए तो स्पेसिफिक माना जाता है एस्टेन को। इसीलिए आपको देखो तो मैंने आपको बताया था एस्टेन A3 F1 वर्वन को नेगेटिव यानी 10th डायल्यूशन पे ले जाओ। ये सिंपल जितने भी फीवर आते हैं ना सारे फीवर को कंट्रोल करने के मेडिसिन है 10th डायल्यूशन में। ठीक है, आप इसके साथ F2W को फोरहेड पर, तलवों पर, हथेलियों पर कंप्रेस कर दो, आपका पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये इंटेस्टाइनल रेमेडी के रूप में जानी जाती है, इंटेस्टाइन के तमाम लेवल को कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है दोस्तों। और यही कारण है ये बहुत ही स्पेसिफिक रूप से वहां पर वर्क करती है दोस्तों। इसीलिए जब आप इरिथ्रिया सेंटूरियम के पेशेंट को देखोगे तो बिल्कुल चिड़चिड़ा होगा, इरिटेबल होगा दोस्तों, एकदम क्विट, शांत, टिमिड यानी डरपोक होगा, यानी इंडिविजुअलिटी की कमी होगी दोस्तों, कभी कुछ आपको इंडिविजुअलिटी यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होगा। थोड़ा सा कभी वो डराएगा दूसरों को, लेकिन सामने कोई थोड़ा सा दबंग उससे आ गया तो डर के भाग जाएगा, यानी डोरमेट जैसा, डज नॉट आर्ग्यू, कभी भी किसी से आर्ग्यू नहीं करेगा दोस्तों, विनम्र रहेगा, बिल्कुल विनम्र रहेगा। लेकिन दोस्तों जब आप उसकी इम्यूनिटी पावर को देखोगे तो उसकी जो माइंड होता है, माइंड और उसकी बॉडी के लेवल पर देखोगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी का लॉस होता है, इम्यूनिटी पावर की बहुत ज्यादा कमी होती है। और जब इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमी होगी दोस्तों तो जब ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे तो आपका काम क्या होगा, केवल और केवल इम्यूनिटी को बढ़ाना। और जैसे जैसे आप इम्यूनिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे दोस्तों आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और ये मेडिसिन बॉडी
को माइंड के स्ट्रेंथ प्रदान करती है, यानी बॉडी को एज वेल एज माइंड को स्ट्रेंथ, ताकत प्रदान करती है, ये वीकनेस को दूर करती है। और लगातार जो इलनेस होती है, लगातार लंबे समय तक जो इलनेस होती है, वहां पर दोस्तों उसकी जो वाइटिलिटी कम होती है, जो उसकी बॉडी की जो क्षमता होती है जिससे उसका वाइटल फ्लूइड काम करे, उसके ऑर्गन में इम्यूनिटी का लेवल बनाए, उसके बॉडी को डेवलपमेंट का काम करे, उसको फुलफिल करने का काम वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए एरिथ्रिया सेंटूरियम जो होता है एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में काम करती है और जो एस्टेन के लेवल को मेंटेन करती है दोस्तों। और यही कारण है ये मेडिसिन एक तरह से स्पेसिफिक हो जाती है एस्टेन के सपोर्ट में, और यही कारण है दोस्तों ज्यादातर लोग इस मेडिसिन का पर्टिकुलर यूज करते हैं। और वहां पर टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों इस मेडिसिन के उपयोग के माध्यम से हम कई पेशेंट्स को कवर कर चुके हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का प्रोटोकॉल्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर नमस्कार सर। मनीष जी जी हेलो सर ये सर एक एक करके बोल पूछो। रहे कि हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बोल रहे कि इंजेक्शन और ओरल सस्पेंशन कहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, कहाँ पे आप ओरल डोज देंगे, कहाँ इंजेक्शन देंगे? जी समझ में कहाँ नहीं पे है आप आपकी बात इंजेक्शन सर। का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन? हाँ जी, बोला कौन कौन केस में इंजेक्शन का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे ओरल डोज होगा, सर आपको कहाँ पे समझ में मेडिसिन नहीं, खिलाया जाएगा, कहाँ पे इंजेक्शन होगा? सर आपको समझ में नहीं आया मैंने आपको क्या गुण गाया अभी तक? सारे इंजेक्शन आईवी हैं, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिए जाएंगे। जब कंडीशन आपके सामने आएगी वहां दिए जाएंगे, जो डिसीज सामने आएगी उस डिसीज के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अभी आपने डिसीज नहीं पढ़ी है, आपको समझ में नहीं आएगा। सर जी नमस्कार, ये इंजेक्शन सर चाइल्ड को भी दे सकते हैं क्या? सर चाइल्ड को दोगे ना बहुत पेन करता है, इसलिए मैं आपको मना करूंगा, बिल्कुल मत दो आप। 10 इयर्स के ऊपर दो, बहुत सीवियर पेन होता है सर। जी सर ये इंजेक्शन की कोई बुक आती होगी सर? सर बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको डाल दूंगा। जी सर। सर जैसे आपने बताया ये पाइल्स के लिए या गाउट के लिए, जी तो करीबन करीबन कितने इंजेक्शन का डोज होता होगा ना सर? सर वो डोज क्या म्यूट क्यों नहीं? हेलो, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं ना पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की, तो ये आपके सामने पेशेंट बैठा हुआ है, मैं कैसे बता दूं 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में? आप लोगों को वहां पर अरेंज करना है। हाँ सर, हाँ वही सर, वो मतलब कहने का मतलब 2-4 इंजेक्शन में क्योर हो जाता होगा? नहीं सर, ये क्या ऐसे आप कैसी बात कर रहे हो? मैक्सिमम वही। वहां पर टाइम लगता है, जितना पुराना केस होगा उतने ज्यादा इंजेक्शन, जितना एक्यूट केस होगा। एक्यूट केस के लिए है इंजेक्शन, किस लिए यूज होता है? एक्यूट केस के लिए होता है ना। एक्यूट सिम्टम को सबसाइड कर दीजिए, बाकी का तो फिर इंटरनल एक्सटर्नल आपका चला करेगा, ठीक है ना। आप 1-2-4 इंजेक्शन लगातार लगाइए, जैसे उसको रिलीफ होता है देन आप वहां पर इंजेक्शन का डोज बढ़ा दीजिए। भाई 7 डेज में आना है आपको इंजेक्शन लगाने, हर 7वें दिन में बुलाइए आप, ठीक है। सर इंजेक्शन कहाँ से मंगवाना पड़ेगा? आपको मैं एक डॉक्टर हेमको हर्बल्स का मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आपको जहां मंगाना हो मंगा लीजिएगा आप, ठीक है। मनीष सर ये पूछ रहे थे, हेलो जी मनीष सर, जैसे इसका कोई एंटी रिएक्शन इंजेक्शन भी बना है? सर अभी तक तो मैंने नहीं देखा। अच्छा सर, ठीक, अभी Thank तक सर हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। जी सर पीडीएफ हो तो डाल दीजिएगा इंजेक्शन की। सर मैं बिल्कुल ढूंढ के पीडीएफ डाल दूंगा, मेरे कंप्यूटर में डला हुआ है वो, है ना। और नहीं होगा तो मैं कहीं से अरेंज करके आपको डाल दूंगा ग्रुप में। सर S5 ORE का हम इंजेक्शन देते हैं साइटिका में, तो रिजल्ट तो मिलता है बहुत अच्छा सर। जी तो S5 ORE का जी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा जी। सर डॉक्टर मशहूर हुसैन का जो है मकरे मेडिका सर, उसमें पूरा इंजेक्शन का दिया हुआ है सर। जी बिल्कुल आप ले सकते हो, मशहूर हुसैन की किताब अच्छी है, आप पढ़ सकते हो उसको। सर यस सर, तो मेरे पास रखा हुआ है सर। सर रखा है मतलब पढ़ा हुआ है जी। नमस्ते सर जी रामकृष्ण फ्रॉम हैदराबाद। जी दिस इज रिगार्डिंग इंजेक्शन। कब जब भी हम इंजेक्शन लगाने के लिए रेकमेंड करेंगे और लगाएंगे तो उसका दो चीज बोले आपने,
इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस माने वो नाड़ी को आई मीन वेन्स को निकाल के उसी में डालना है ना सर? बिल्कुल 0.2 ml को 2 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करने के बाद आईवी फ्लूइड में डाल दीजिए। आप दीप्ति मैडम म्यूट कीजिए ना, आप कितना शोर कर रहे हो आप बंद कीजिए। वो इंजेक्शन डालने के लिए थोड़ा वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए ना सर? हाँ, वो आपको करना पड़ेगा, आईवी देखना पड़ेगा, तब आप यूज कीजिएगा। जब अभी एक आध सेमिनार हम रखेंगे ना, उसमें सारी चीज मेरे को आपको लाइव बताना है, ठीक है? कैंप लगाकर लाइव बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम देखो किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है? कैंसर के पेशेंट हम लोग आईवी यूज करते हैं, ठीक है? कैंसर के पेशेंट में हमने आईवी यूज किया है, कंपनी नहीं बोलती है, कंपनी नथिंग सेज। हम लोगों ने पर्सनली अनुभव के हिसाब से सीखा है कि इस पेशेंट को कैसे आईवी देना है, कैसे इंट्रामस्कुलर देना है, कैसे सबक्यूटेनियस देना है, ठीक है? कंपनी डजंट से, कभी नहीं बोलेगी कंपनी इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस के बोलते हैं, लेकिन वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि प्योर आरएस में बन के आता है, ठीक है? और आरएस को जब आप 0.2 को आप डिसॉल्व कर लेते हो 2 ml डिस्टिल वाटर में, ये 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? हेलो सर जी सर, मैंने इंजेक्शन यूज किया है, जैसे S5RE को 1:9 की रेशियो में बनाया था सर डिस्टिल वाटर में जी सर। मैंने उसमें लगाया था फिटनेस के लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था सर। तो अगर हम इंजेक्शन ना मंगाएं तो खुद भी यूज कर सकते हैं ना सर? जैसे कि आपने जी नेगेटिव में वाई पॉजिटिव ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, क्या नहीं होगी, कैसे उसको आप रिकवर कर पाओगे। सारी चीज आपको नॉलेज के लेवल पर लाना पड़ेगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका दर्द क्या है? हेलो जी, इसका दर्द कितने समय तक रहता है? कम से कम 1 घंटा। सर ये इंजेक्शन नंबर जो 27 है बीई का, इसमें लिखा है कि पॉजिटिव डोज है, ब्लीडिंग सर्कुलेशन को बढ़ाता है, लेकिन सर बीई को अगर हम डायरेक्टली जैसे लगा देते डीटी से, तो ब्लीडिंग कितनी हो रही है वो स्टॉप कर देती है इमीडिएटली। बिल्कुल, आप लगा के पॉजिटिव हाँ लगाती हूँ। आप एक बार बी को पॉजिटिव लगा के देख लेना मैडम, ठीक है? आप जैसे आपने भी आप एक्सटर्नल आप जब एक्सटर्नल लगाते हो ना, तो हवा में जब हवा के संपर्क में आता है तो ऑलरेडी क्लॉटिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब आप बी को इंटरनल लगाओगे तो बी क्या करेगा बॉडी में? सर्कुलेशन बढ़ाएगा सर। ब्लीडिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वही चीज सर दोनों क्लैश कर रही थी, जिससे थोड़ा कंफर्म कर रही थी सर। जी, आप उसको आप नेगेटिव करो। आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, तो 2 ml में केवल 1 या 2 ड्रॉप बी के डालकर वो इंजेक्शन जो है 1 या 2 ड्रॉप ही लो 2 ml में और उसको लगा दो। आप इमीडिएट देख लो, आप विदिन 10 मिनट्स ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है सर। हेलो सर। सर एक पेशेंट है, उनका बैड हैबिट के कारण मास्टरबेशन ज्यादा करने से बिल्कुल उनके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है और अनिद्रा भी साथ में है, तो उनको सर H3C1/1 RE तो दे सकते हैं, लेकिन जब आप बताएं कि RE के साथ Y अगर देंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन अनिद्रा में C1/1 Y फिर देना होगा तो कैसे देंगे सर? सर आप मुझे ये बताओ, आपने वर्वन क्यों चूज किया? सर उनको नींद नहीं आता है, नींद न आने के कारण वर्वन कहाँ पे काम, वर्वन कहाँ काम करता है? S1. अच्छा सर, एक जगह बताए थे कि C1/1 Y को अगर नींद नहीं आने पर आप जो है ना पर्टिकुलर डोज को समझा करो कहाँ काम करता है। अभी वर्वन होगा जब समझ में आ जाएगा वर्वन क्या काम करता है। जब आपकी दूसरी रेमेडीज काम नहीं करे तब वर्वन यूज कीजिए, ताकि वो मेडिसिन लेकर ब्रेन में जाए, ठीक है? मैंने कभी नहीं कहा कि वर्वन वहां पर डायरेक्ट काम करता है। जब आपकी मेडिसिन ब्रेन में नहीं जा रही तब वहां पर वर्वन ऐड कीजिएगा, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहां जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज को मैं कहीं ना कहीं लॉजिकली तोल के बोलता हूँ। यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल होगा S1W। आप S1W को नेगेटिव कर दो, ठीक है? ठीक है सर। ऐसे उत्तेजना ये सब बिल्कुल नहीं है सर, उनको बिल्कुल नहीं होगी। आप C3F2H5 RE को नाभि में डालो, साथ में आप जनरल टॉनिक या पावर बूस्टर में H3C1/1 W दे दो, उसको 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। सत साहब
हेलो सर एक चीज और पूछनी थी सर। एक सप्रेस्ड मेंसेस का केस था, उसमें मैंने S2A2RE दिया था तो ब्लीडिंग सही हो गया था। फिर उसके बाद उसका एक ग्लास में एक ड्रॉप डाल के मैंने खुद लेके देखा तो इमीडिएटली ब्लीडिंग सर स्टॉप हो जाता है। क्यों नहीं होगा? प्रैक्टिकल खुद करके देख, क्योंकि वो नर्वाइन हो गई सर इसलिए। बिल्कुल उसका एडवर्स इफेक्ट होगा आपको बॉडी में, आप सीधे हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा सर, यही थोड़ा कंफर्म होता है। मैंने दोनों चीज करके देखी सर कि इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, तो ये दोनों तो अपोजिट वर्क करने लगता है सर जैसी नर्वाइन हो जाती है मेडिसिन। बिल्कुल नेगेटिव काम करेगा। 200 डाइल्यूशन के बाद तो पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लास्ट से 10 साफ होता है, अब 200 दे दो, अब 10 पे बंद हो जाएगा। वही सर जो उसका नेचुरल कैरेक्टर है उससे अपोजिट में हो जाती है वो नर्वाइन होते ही। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। दोस्तों यही रखते हैं आज हम, कल हम लास्ट प्लान पढ़ेंगे, उसके बाद थैंक यू सर। ओके जल्दा सर। थैंक यू सर।